कराची से लाहौर आते वक्त मेरी साथ वाली सीट पर एक बुजुर्ग बैठे हुए थे। शायद पहली मर्तबा हवाई सफर कर रहे थे। मुझसे कहने लगे कि भाई मैं सो रहा हूं, लाहौर आ जाए तो मुझे जगा देना। लो बेटी शुरू करो। आप ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे आप ले नहीं रहे? भूख नहीं है जी। चांदी? भूख नहीं है जी। सोना? नहीं है जी भूख। क्यों नहीं है भूख? पता नहीं जी। चांदी? पता नहीं जी। सोना? नहीं पता जी। मालूम होता है तुमने सुबह का नाश्ता भी नहीं किया। चांदी? सोने? आज शाम या कल सुबह की गाड़ी से मैं साहिवाल जा रहा हूं। तुम कहां जा रही हो? तबीयत ठीक नहीं है जी। चांदी? तबीयत ठीक नहीं है जी। तुम्हारी भी तबीयत ठीक नहीं है शायद। जी जी अब्बू जी। मालूम होता है इन तीनों को एक ही बीमारी लग गई है। सोने तुम तो कुछ खा लेते। चांदी मैं तेरे बगैर कैसे खा सकता हूँ? मगर तुम भूख का अजाब भी तो बर्दाश्त नहीं ना कर सकता। सारी भूखें ही मर गई, कोई चीज अच्छी नहीं लगती। चांदी कितनी मेहनतें की थी हमने, कितनी कोशिश की थी। सारी कोशिशें जाया हो गई, सारी मेहनतों पे पानी फिर गया। सोने मुझे तो बाची रुकैया का ख्याल आता है, बेचारी का दिल टूट गया। औरतों को तो अल्लाह मियाँ जी ने बड़ी बर्दाश्त दी होती है। सोने औरतों का दिल बड़ा कमजोर होता है। मुझे तो डॉक्टर साहब का ख्याल आ रहा है। छुरियां चल रही होंगी, छुरियां। इस उम्र का रोग भी बहुत बुरा होता है, अल्लाह किसी को ना लगाए। सोने डॉक्टर साहब कहीं कुछ करना बैठे। क्या मतलब? वो तो आगे कमजोर से है, अगर 2 वक्त का खाना ना खाया तो बस फिर। नहीं 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 चांदी, ऐसी बातें मुंह से नहीं निकालते। ये सोचो कि हमें करना क्या है। अब जी से सारी बातें खोल के कर देते। ये हमें सेव नहीं देता। चांदी इसमें शक नहीं कि वो हमसे बहन भाइयों जैसा सलूक करते हैं। आखिर हम नौकर हैं, वो मालिक हैं। ये बात तो कोई बुजुर्ग आदमी, कोई सियाना आदमी कर सकता है। बुजुर्ग आदमी? हाँ? हमारे पास तो एक ही बुजुर्ग है।
मामा जी खूब। हाँ, मामा यकूब ये बात कर सकता है। हाँ, तो फिर ऐसे कर, हाँ, जाके तो मामे जी को बुला ला। चांदी, हाँ, सोच लो। सोचने का टाइम नहीं है सोने। अगर अब्बू जी चले गए साहिवाल, बात पक्की कर आए तो बस बेड़ा ही गर्क हो जाएगा। तो ठीक है। क्या ठीक है? ठीक ये है कि मैं जाता हूँ मामू जी को बुलाने। हाँ ठीक। जा। और सुन सोने, इधर आ। मामे जी को के अलावा बाजी रसकाना और उसको ले आना, क्या माना, चाचा करमू को मशकरे के लिए। चाचा कर्मों को ओके। बुजुर्ग है सोने, बुजुर्ग है बेचारा। देख, बुजुर्गों की इस वक्त हमें बड़ी सख्त लोड़ है, जरूरत है। अच्छा, जा, मैं चलता हूँ। अल्लाह तुझे पता दो। सोने इधर, बिस्मिल्लाह पढ़ के कदम दरवाजे से बाहर रखना, अल्लाह फतह ही देगा इंशाअल्लाह। या अल्लाह। मामा जी, बात हो गई? बैठे हैं, बातें तो बहुत हुई हैं, लेकिन बात नहीं हुई। क्यों? बात क्यों नहीं हो सकी? उन्होंने मुझे बात करने का मौका ही नहीं दिया। मौका मिलता नहीं है, मौका लिया जाता है। दरअसल मुझ में बातें करने की हिम्मत नहीं है। मुझे पता था कि भाई यकूब से ये काम नहीं होगा। मैंने कभी किसी के घरेलू मामलात में दखल नहीं दिया। ये काम मेरा है और सिर्फ मैं कर सकता हूँ। तो करो ना चाचा करमू, जाके बात करो। चाचा कर्मू, तू उससे बात शुरू कैसे करेगा? मैं कहूँगा, बात ये है बुजुर्गों कि ये जो बेटियां होती हैं ना, ये हमारे पास पराए घरों की अमानत होती हैं। बेशक, हमें इनकी खुशियाँ बहुत अजीज होती हैं बेशक, और हम इनकी बेहतरी चाहते हैं। बेशक, इनके मुस्तकबिल का फैसला करने के लिए इनकी रजामंदी बहुत जरूरी होती है। बेशक। और बस यही मैं अर्ज करना चाहता था। भाई ये बात तो सब वालिदैन को मालूम होती है और मुझे भी मालूम है। वो कहने लगे कि ये सारी बातें तो उन्हें पहले से मालूम है। उन्हें ये सब बातें पहले से मालूम है, तो फिर वो डॉक्टर रुकैया की शादी डॉक्टर मोहसिन से क्यों नहीं करते? ये शायद उन्हें मालूम नहीं। हाँ है, तुझे बताया नहीं? नहीं, ये तो मैंने नहीं बताया। ले दस। चाचा कर्मू, हाँ, तू भी टाइम पीसी है। सोने, तूने देख लिया, मुसीबत के वक्त कोई किसी का काम नहीं आता। हाँ। देखा तूने, हमारे बुजुर्गों ने भी हमारा साथ नहीं दिया। अब हमें ये काम खुद करना पड़ेगा। वो कैसे? जाके अब जी से सारी बातें खोल खोल के साफ बता देते। सोने, सोच ना, ये फैसले का वक्त है, फैसला कर। 2 जिंदगियों का सवाल है। ठीक है। तो ठीक है, तो फिर चलो। सोच लो, वो इसी बात में नाराज भी हो सकते हैं। हमने सोच लिया है। सोचा हुआ है, नौकरी से निकाल सकते हैं। परवाह नहीं, निकाल देंगे, निकाल दे। ठहरो, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। रुखसाना, तो बच्चों, तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बता दी? इसमें मुंह फुलाने या भूख हड़ताल करने की क्या जरूरत थी?
भाई मैं समझता रहा कि डॉक्टर मोहसिन शादीशुदा हैं। मुझे क्या मालूम था कि वो गैर शादीशुदा हैं। और फिर मुझे अपनी बेटी की खुशियों से ज्यादा और क्या चीज अजीज हो सकती है। सोनी, चांदी। जी अबू जी। बेटी, मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकता। कोई बात नहीं अबू जी। मैं आज ही साहिवाल की सीट कैंसिल कराने जा रहा हूं। जरूर जी, अभी फौरन करा दे। तुझे लाख लाख मुबारक हो। चांदी तुझे भी लाख लाख मुबारक हो। पाजी आपको भी मुबारक हो। चांदी सबसे पहले मुबारक तो डॉक्टर मोहसिन को दो। हाँ सुने, वो जो तुझे नंबर दिया था डॉक्टर साहब ने कहा, वो मैंने नंबर जो है ना वो दीवार पे लिखा है उल्टा। सुने पाची को दे नंबर, ये टेलीफोन करेंगी, ये उल्टा भी पढ़ लेती सीधे। चले भी चले। 3 2 2 1 8 नहीं हाँ 5 चले 5 फिर 5। फिर 5। ओहो तेरा बेड़ा तर जाए। कोई ओहो करने का मौका बेमौका देख लिया करो। ओहो तुम क्या करने आए हो यहाँ? ये ओहो करने आया है। वो पहले मेरी बात तो सुन लो। क्या बात है? अपना डॉक्टर मोहसिन बेहोश हो गए। कैसे बेहोश हो गया? उन्होंने कहा क्यों कैसे? अपने क्लिनिक में बैठे बैठे एकदम बेहोश हो गए। मरीज उनको हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ ऑक्सीजन लगा दी गई है और ग्लूकोज दिया जा रहा है। सोने क्या दिया जा रहा है? ग्लूकोज? मैं तुम्हें बताता हूँ। भाई मैं तुम्हें अस्पताल का पता है? हाँ बताओ। ले चलो हमें जल्दी से। चलो जल्दी। उनको तो बुला लो। उनको किनको? सोने वो मामा जी को चाचा गर्मू को बुला ले। मेरे तो चक्कर आ रहे हैं, मेरी आंखों के अंधेरा छा गया। सोने असिस्टेंट से को मिलने के लिए आया तो उन्हें बता देना कि इनसे मिलने की इजाजत नहीं है। ठीक है सर। या मेरे कमरे में भिजवा ले। ठीक है डॉक्टर साहब। क्या बात है? देखो मैं सिस्टर जी, हमारा लड़का बीमार है, हमें अंदर नहीं जाने देते। आपका लड़का है डॉक्टर मोहसिन? जी बस हमारा लड़का समझे नहीं। डॉक्टर मोहसिन का इस खुदा की जात हमारे से बाहर कोई भी नहीं। बस एक देखिए मेरी बात सुनिए। इस वक्त डॉक्टर साहब ने सख्ती से मना कर रखा है। भाई आप उन लोगों से नहीं मिल सकते। क्यों नहीं मिल सकते? हमारा लड़का है, मना किए ना। हम शोर नहीं डालेंगे। प्लीज आप डॉक्टर साहब के कमरे में चले जाएं। खुदा के लिए हम बहुत परेशान हैं। देखिए खुदा के लिए डॉक्टर साहब ने मना किया हुआ। आप डॉक्टर साहब के कमरे में बैठे, जब इन्हें होश आएगा हम आपको मिला देंगे। वो बेहोश है? जी हाँ। आप डॉक्टर साहब को होश में लाना चाहते हैं तो उनके कान में जाके कह दे कि अब्बू जी राजी हो गए। क्या? हाँ आप उनके कान में कह दें, वो फौरन होश में आ जाएंगे। देखिए हम लोगों से ज्यादा बातें ना करें और स्टाफ से ज्यादा बातें मत करें। मेरा दिल बड़ा करवा रहा है, एक नजर डॉक्टर साहब की दिखा दे। चांदी वो अंदर जाने नहीं देते, क्या करें? तो कोई तरीका सोच। अच्छा तुम ऐसा करो, तुम बाहर चलो, मैं आता हूँ। कहाँ? बाहर यहाँ से चलो ना। तुम चलो, किसी को पता न चले। मुंह नजर नहीं आ रहा, आगे नर्स आ गई है। पैर नजर आ रहे। चांदी तुम ऐसे कर, मैं ना इधर होके ना बकरी बनता हूँ, तू ना
ऊपर रोशनदान से देख ले। जी ठीक है। इधर आ। हो गया हो ना, ये तो हो ना, थोड़ा सा बाहर नहीं निकले। सोने राम राम राम, सोने ऊंचा ऊंचा थोड़ा सा और डॉक्टर साहब ना दे। पैर नजर आ रहे हैं, फिर शक्ल नहीं नजर आ रही। बस बस गिर जाऊंगी, मर जाऊंगी। ठहर जा ऊपर। हाय सोने आप सब लोग डॉक्टर मोहसिन के अजीज हैं। जी डॉक्टर साहब। भाई बात यह है कि डॉक्टर मोहसिन की बेहोशी की तिब्बी वजह तो यह है कि उनमें खून की बेहद कमी है और उन्हें होश में लाने के लिए खून देना पड़ेगा। भाई वो बात यह है कि इस मकसद के लिए आप लोगों का खून टेस्ट करना पड़ेगा। दरअसल डॉक्टर मोहसिन के खून का ग्रुप बहुत नायाब है। उनके खून का ग्रुप है O नेगेटिव। डॉक्टर साहब आप चेक कर लें, हम इसे जिसका भी खून रास आए आप ले लें। जी बिल्कुल जी बिल्कुल। ये ठीक है। सिस्टर यस डॉक्टर। तुम इन सबका खून टेस्ट करवाओ। ठीक है ठीक है, आइए आप लोग। चले चलिए। आप में से हमीद साहब कौन है? मैं हूँ जी। आप आइए मेरे साथ। क्यों जी? भाई आपके खून का ग्रुप वही है जो डॉक्टर मोहसिन का है। हो। अरे भाई इसमें ओहो करने की क्या बात है? देखिए बात यह है कि खून देने से कोई नुकसान नहीं होता है। आइए, जितना खून आप देंगे कुदरत का निज़ाम उस कमी को फौरन पूरा कर देगा। आइए मेरे साथ। उठ भी जाओ, क्या हो गया? हौसला करें। हौसला करके चलो, कोई नहीं, अल्लाह वारिस है। बिल्कुल। इसमें डॉक्टर नकली, डॉक्टर मोहसिन का क्या हाल है? अभी तक होश में नहीं आए, सख्त अनीमिक है, खून देना पड़ेगा। और मिस्टर हमीद के खून का ग्रुप वही है जो डॉक्टर मोहसिन का है। कौन सा ग्रुप है? O नेगेटिव। ओ नेगेटिव, वो तो मेरा है। हाँ तो आइए फिर मेरे साथ। आइए।